गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे देशभक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले तस्वीर किसकी आती है? महात्मा गांधी की। लेकिन आपको क्यों लगता है कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इनका एक सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आपको अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना चाहिए कि ले भाई आजा, एक और मार ले। और आज आप इसे अप्लाई करके देख लो, अगर आज आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए और वो आपको एक रेपट मार दे तो उससे ये मत बोलना आजा दूसरा रेपट भी मार ले, वो दूसरा रेपट भी मार देगा और वहां से पिट कर आओगे। एंड दैट्स व्हाई कि आज भी बहुत सारे लोग गांधी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरखे से आजादी आई थी। दोस्तों साल 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और इस बंटवारे में जमीन के अलावा और भी कई सारी चीजों का समझौता हुआ था, जिसके अनुसार कुछ चीजें भारत के पास रहेगी और कुछ चीजें पाकिस्तान को दे दी जाएगी। और इसी में एक चीज थी, वो थी सरकारी संपत्ति का पैसा। ऐसा दावा किया जाता है कि उस समय भारत के सरकारी संपत्ति कोष में तकरीबन 400 करोड़ रुपए मौजूद थे और इस पैसे में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की बात की गई थी। इस 75 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान को दे दिए गए। लेकिन दोस्तों इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी असली औकात दिखाई। उसने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया और इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी गलती नहीं मान लेता, पाकिस्तान जब तक लाइन पर नहीं आ जाता, तब तक हम उसको बाकी का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पैसे को हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। लेकिन गांधी जी का पाकिस्तान प्रेम देखो, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि पाकिस्तान को उसके हिस्से का पैसा दे देना चाहिए। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर असहमति जताई तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए और तब तक इस अनशन से नहीं हिले जब तक कि भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं दे दिए। दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वैसे तो जो फांसी की तारीख थी वो 24 मार्च थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये आशंका थी कि कहीं लोगों के मन में जन विद्रोह ना फैल जाए, कहीं उनके मन में आक्रोश ना फैल जाए और वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाए। इसी वजह से अंग्रेजों ने 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे। दोस्तों भगत सिंह की फांसी के 18 दिन पहले ही 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। अगर महात्मा गांधी चाहते तो ब्रिटिश सरकार पर भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए दबाव बना सकते थे। नमक आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि वो ये आंदोलन यहीं रोक दे और उन्होंने जितनी भी गिरफ्तारियां की है उन्हें वो छोड़ देंगे और साथ ही उनकी कुछ शर्तों को भी स्वीकार कर लेंगे। और गांधी जी ने ये आंदोलन यहीं रोक दिया। लेकिन दोस्तों इस समझौते में कहीं भी भगत सिंह की फांसी का जिक्र नहीं हुआ। गांधी जी ने इस समझौते के तहत सभी गिरफ्तार हुए लोगों को छुड़वा लिया, लेकिन भगत सिंह को नहीं छुड़वाया। शायद गांधी जी भगत सिंह की लोकप्रियता को देखकर डर गए थे और उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं उनकी छवि ना खराब हो जाए। एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रायल ऑफ भगत सिंह और इसके लेखक है एजी नूरानी। उन्होंने इसमें लिखा है कि गांधी जी चाहते तो वो तत्कालीन वायसराय से बात कर उस पर दबाव बनाकर भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। मात्र 23 साल की आयु में भगत सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। साल 1930 और 31 में भगत सिंह का नाम सभी भारतीय जानने लगे थे। तो जरा सोचिए कि छोटी छोटी बातों पर अनशन पर बैठ जाने वाले महात्मा गांधी आखिर भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए अनशन पर क्यों नहीं बैठे। दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय ब्रिटेन पर भारी मुसीबत आन पड़ी थी। हिटलर की आर्मी ब्रिटिशर्स को युद्ध में धूल चटा रही थी और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की पकड़ ढीली होती जा रही थी और साम्राज्य उनके हाथ से छूटता जा रहा था। उस समय कई सारे भारतीय सैनिक अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध में लड़ रहे थे। इसी समय सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में कुछ चल रहा था और उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर भारत से अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए मदद मांगी। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, आयरलैंड और फ्रांस जैसे देशों में मदद मांगने गए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि बिना लड़ाई और हिंसा के अंग्रेज कभी भी उनको आजादी नहीं देने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस मदद के लिए गांधी जी के पास गए और उन्हें समझाया कि ये एक अच्छा समय है जब हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करें। और बताइए गांधी जी का ये जवाब था कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा।
गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। देख लो, अब आपको क्या लगता है कि क्या हमारा भारत देश ऐसे ही आजाद हो गया था? कई सारे भारतीयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और हम लोग तो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के नाम ही जानते। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका तो नाम हम लोग जानते भी नहीं है और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।